नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन यादव। बात करते हैं खबर की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भूपेश बघेल के बेटे को बचाने के लिए सड़क पर उतरकर दूसरों पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस को पहले अपने शासनकाल के दौरान लिए गए इन फैसलों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस को पहले इन 5 सवालों का जवाब देना चाहिए। क्या भूपेश बघेल के शासनकाल में 16 अक्टूबर 2019 को जन सुनवाई नहीं करवाई गई थी? क्या 31 मार्च 2021 को गारेपेलमा सेक्टर 2 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की सिफारिश तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया गया था? क्या 19 अप्रैल 2022 को कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार रहते हुए फॉरेस्ट क्लियरनेस स्टेज 1 की स्वीकृति की सिफारिश नहीं की गई थी? क्या 23 जनवरी 2023 को फॉरेस्ट क्लियरनेस स्टेज 2 की सिफारिश भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार रहते हुए नहीं की गई थी? क्या महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के द्वारा अडानी ग्रुप को एमडीओ बनाया गया था, तब उस समय कांग्रेस सरकार के समर्थन वाली सरकार वहां नहीं थी? लेकिन जनता को दिखाना चाहते हैं कि विकास क्या होता है। जी, मैं निश्चित रूप से मैं राजनीति में जब आया था तो मुझे तब भी मेरे मन में यही विचार था कि भाई लोकतंत्र में राजनीति के माध्यम से लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आज जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, मेरे पार्टी के आशीर्वाद से, मेरे मुख्यमंत्री जी, मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला है। तो मैं निश्चित रूप से इन 5 सालों में पूरे प्रदेश में और अपने विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह ये दिखाना चाहता हूँ कि राजनीति के माध्यम से विकास करके लोगों के जीवन को कितना बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर सवाल उठाए हैं, कार्रवाई को लेकर। क्या लगता है कि वाकई ईडी जाती कर रही है? देखिए, ईडी का कोई भी कार्रवाई हो केवल एक केस का विषय नहीं है। अभी आपने देखा कि पिछले 5 सालों में भी कांग्रेस ईडी पर तरह तरह के सवाल उठाती थी, आरोप लगाती थी। सब ने देखा कि भाई सारे केस, सारे अरेस्टिंग, सारे एविडेंस, सारे सबूत कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर सम्माननीय कोर्ट, सम्माननीय न्यायालय 2-2 साल, 3-3 साल तक कोर्ट में, न्यायालय में जमानत नहीं मिल रही है, इसका मतलब एविडेंस है, सब कुछ है। आज उसी का जिस भ्रष्टाचार संस्कृति को इन्होंने बढ़ावा दिया, 10 जनपद का छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया था, उससे आज मुक्ति मिली है। और निश्चित रूप से कांग्रेस इसीलिए अनर्गल आरोप लगा रही है। चैतन्य बघेल पर खराब कोई कार्रवाई हुई है और भूपेश बघेल जी अडानी नहीं चिल्ला रहे हैं, तो क्या ये डाइवर्ट कर रहे हैं? निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में कांग्रेस को झोंक दिए हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, रोजगार पाने वाले लोगों की रोजी को छीनने का काम कर रहे हैं, आर्थिक गतिविधियों को रोक करके अपने बेटे को बचाने की गलत राजनीति कर रहे हैं और पूरे कांग्रेस को झोंक दी। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई भी, चुप रही कांग्रेस, इतना हल्ला नहीं की, कवासी लम्बा के हल्ला नहीं की, भूपेश बघेल के बेटे के लिए इतना हल्ला कर रही है। जी, अपने बेटे के लिए पूरे पार्टी को उन्होंने झोंक दिया है। उनके लिए कोई आदिवासी नेता कवासी लखमा जी हों, ओबीसी नेता देवेंद्र यादव जी हों, उनके लिए वो मायने नहीं रखते होंगे। एक अंतिम सवाल था कि 5 सालों भरपाई हो पाएगी जितने घोटाले कांग्रेस ने किए हैं? देखिए, पूरी निष्ठा के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने देखा होगा पिछले 1.5 सालों में व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारे काम हुए। जैसे कोयले का ही विषय है, कोयले पे 25 रुपये प्रति टन लेने के लिए इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम को जुलाई 2020 में बदलकर ऑफलाइन कर दिया था। हमारे मुख्यमंत्री जी के पास माइनिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने अब सरकार बनते ही तत्काल ऑफलाइन सिस्टम को ऑनलाइन किया। हर जगह सिस्टम को सुधारने की कोशिश हो रही है, विकास के कामों को तेज गति प्रदान करने की कोशिश हो रही है और 1.5 सालों में सरकार को काफ़ी सफलता मिली है। 5 सालों में और बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आएंगे। के बारे में भी कांग्रेस से 5 सवाल पूछना चाहता हूं। क्या भूपेश बघेल जी के टाइम पर 16 अक्टूबर 2019 को जन सुनवाई नहीं कराई गई थी? क्या 31 मार्च 2021 को गारेपेलमा सेक्टर 2 के लिए पर्यावरण स्वीकृति की सिफारिश तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था? क्या 19 अप्रैल 2022 को कांग्रेस के भूपेश बघेल जी के सरकार रहते हुए फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 1 के स्वीकृति की सिफारिश नहीं की गई थी? चौथा, क्या 23 जनवरी 2023 को फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 2 की सिफारिश भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार रहते हुए नहीं की गई थी? ये भी मैं पूछना चाहता हूं कि महाजेनको ने, महाराष्ट्र की पावर जनरेशन कंपनी ने अडानी को जो एमडीओ बनाया है, अडानी ग्रुप को, क्या उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन की सरकार नहीं थी? इन 5 सवालों का पहले जवाब देना चाहिए कांग्रेस को और इनको जवाब देना चाहिए कि भूपेश बघेल जी के बेटे को बचाने के लिए जिस तरह से पूरे कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा करके सड़क पे उतरी है, क्या
वही चीज़ दूसरे नेताओं के लिए करेगी या नहीं करेगी। हर बार इन्हें अडानी की याद का नाम लेते हैं। ये किसी भी विषय को अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगा करके डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता बड़ी अच्छी तरीके से समझ चुकी है। इसलिए कांग्रेस आज डूबती नाव के रूप में डूबने के कगार पर है और सभी लोग पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है। कांग्रेस की सफाया इसलिए हो रही है। एक नया नैरेटिव चल रहा है कि अब कम विकास कहाँ हो रहा है, ज़्यादा विकास कहाँ हो रहा है। कांग्रेस भी इस बात को लेकर सवाल उठा रही है, क्या कहेंगे इस पर? मुझे बड़ी इस चीज़ की प्रसन्नता है कि राजनीति के विकास राजनीति का केंद्र बिंदु बना है। कम विकास ज़्यादा विकास, मैं मानता हूँ कि पूरे प्रदेश के लिए समर्पित होकर हम लोग काम कर रहे हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए भी समर्पित होकर काम कर रहे हैं। कम विकास ज़्यादा विकास की बात होना, विकास की बात होना अच्छी राजनीति है। जो मैं राजनीति करता हूँ, विकास के बारे में ही बात हो, मैं यही चाहता हूँ। 5 साल तक जिस विकास की राजनीति को ग्रहण लग गया था कांग्रेस के शासन में, आज उस विकास की बात हो रही है। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। कांग्रेस भी स्वीकार करे कि ओपी विकास कर रहे हैं? निश्चित रूप से वो हर जगह बोल रहे हैं यहाँ ज़्यादा विकास हो गया, वहाँ ज़्यादा विकास हो गया। ये मैं मानता हूँ कम विकास ज़्यादा विकास ये बात होना राजनीति के लिए एक सुखद संदेश है। जिन लोगों ने विकास की राजनीति को ग्रहण लगा दिया था, विकास की राजनीति को सफाया हो गया था, आज विकास पर बात हो रही है। हम सब के लिए हर्ष का विषय है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।